SN2 पर हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़े हैं, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन SN2 के प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाता है, आज के लेक्चर में हम SN2 पर बेस्ड वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो आपके IIT JEE और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम एक बार में SN2 के सारे प्रॉब्लम्स को करते हैं, समझते हैं और उसके अप्रोच को सीखते हैं। मैं हूं प्रिया सिंह, आप सभी का स्वागत करती हूं व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक SN2 रिएक्शन और उस पर डिपेंड क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं SN2। सबसे पहले हम SN2 में समझेंगे कि टाइप ऑफ हलाइड कैसा होता है। SN2 में सबसे पहला हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हलाइड। तो टाइप्स ऑफ हलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बच्चों 3 डिग्री कभी भी नहीं होगा, याद रखना। SN2 रिएक्शन मतलब 3 डिग्री हलाइड कभी भी नहीं होगा। देन हम बात करेंगे कि 1 डिग्री हलाइड कैसा होना चाहिए। 1 डिग्री हलाइड स्ट्रेट चेन हलाइड होगा, मतलब वहां पर कोई भी बल्की ग्रुप नहीं होगा, नो बल्की ग्रुप। यहां पे मैं लिख देती हूं नो बल्की ग्रुप, 1 डिग्री स्ट्रेट चेन हलाइड। देन बात करेंगे कि अगर आपके पास ये दो एग्जाम्पल है तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन ये SN2 देगा, जबकि ये SN2 नहीं देगा क्योंकि ये 1 डिग्री बल्की ग्रुप है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ किसमें SN2 होगा। यहां पर 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। ऑप्शन सी यहां पर हमारा आंसर है, 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होगा। देन हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां होगा। NaCN मतलब CN माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर हम देखते हैं 1 डिग्री, यहां पे हम देखते हैं 2 डिग्री। ये आपका 1 डिग्री पर ये है बल्कि, और ये है आपका 3 डिग्री। तो आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि SN2 रिएक्शन ज्यादातर 1 डिग्री हलाइड में, 1 डिग्री स्ट्रेट चेन हलाइड में होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। SN2 रिएक्शन की बातें पूछ रहा है। अगर आप देखो तो ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री और ये आपका 3 डिग्री है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करें, अगर हम यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करें और हम यहाँ पे रेट के हिसाब से देखें तो आपको पता है कि 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन का जो रेट होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री हलाइड का रेट सबसे मैक्सिमम होगा, फिर होगा हमारा 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर भी आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कौन SN2 है और कौन SN1 है। तो SN2 में हमने क्या देखा कि 1 डिग्री में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसका रेट होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ऑप्शन यहां पर बी जो हमारा ग्राफ बताना चाहता है वो SN2 के बारे में बता रहा है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर पूछ रहा है कि कौन SN2 रिएक्शन देगा। यहां मैं आपको बता देना चाहती हूं कि SN2 रिएक्शन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में 3 डिग्री कभी भी नहीं देता है। मतलब 1 डिग्री जो आपका कार्बोकटायन बनेगा या जो कार्बन होगा वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, वह बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो हमें उस कार्बोकटायन को आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। अगर हम यहां पर देखें तो ऑप्शन ए भी 1 डिग्री है, ऑप्शन बी भी आपका 1 डिग्री है, ऑप्शन सी भी आपका 1 डिग्री है और ऑप्शन डी भी आपका 1 डिग्री हलाइड है। लेकिन यहां पर अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर रेजोनेंस होगा, यहां पर भी रेजोनेंस होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री में रेजोनेंस, 2 आपके ऑप्शन बी में रेजोनेंस है, ऑप्शन सी में भी रेजोनेंस है, लेकिन ऑप्शन डी में यहां पर आपका माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट है। यहां पर
अनस्टेबल 1 डिग्री हैलाइड यानी 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये 1 डिग्री हैलाइड को और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करेगा और ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन SN2 में फास्ट होगा। ये चीज हमने समझा। बच्चों हमें क्या समझना है कि अगर आपका कोई ग्रुप है, ये कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव, इट मींस कि SN2 आपका फास्ट होगा, SN2 आपका फास्ट होगा। तो ये कब सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और वह इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की कि SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो प्रोडक्ट किस टाइप का होता है। तो आइए प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक करता है, पीछे से वार करता है, पीछे से अटैक करता है। जब ये पीछे से अटैक करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका लिविंग ग्रुप L डार्क लाइन पर है तो SN2 के बाद न्यूक्लियोफाइल आपका ब्रोकन लाइन पर आएगा। अगर आपका लिविंग ग्रुप L यहां पर बच्चों लिविंग ग्रुप है, जाने वाला ग्रुप, अगर ये आपके डार्क लाइन पर है तो ये प्रोडक्ट में आपके ब्रोकन लाइन पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां पर होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये बात हमने समझ ली। अब देखते हैं यहां पर प्रॉब्लम। यहां पर देखिए SN2 की बात कर रहा है, यहां पर जरा न्यूक्लियोफाइल देखते हैं। I- ब्रोमीन है हमारा लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन जाएगा, बैक साइड अटैक होगा, पूरा मॉलिक्यूल सेम रहेगा, पूरा मॉलिक्यूल सेम रहेगा, सिर्फ ब्रोमीन जाएगा और आयोडीन उसके बैक साइड से ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर इस हिस्से को हम देखें तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया है, इस हिस्से में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बस यहां पर आकर आई लग जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पे देखते हैं, ये भी SN2 की बात कर रहा है। N3- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमीन और क्लोरीन में कोई एक जाएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन में कोई एक जाएगा और जिसका बॉन्ड हम जानते हैं कि कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड वीक होता है, जबकि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ब्रोमीन एक बड़ा साइज का एटम है, जिस कारण कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक है और जल्दी टूटेगा। मतलब ब्रोमीन रिप्लेस होगा N3- से। तो N3- हमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दूसरी तरफ दिख रहा है और हम देखेंगे कि हमारा पूरा मॉलिक्यूल सेम रहेगा। तो हमारा ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, क्योंकि N3- ऑपोजिट साइड से आकर ऐड होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आपको थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहां पर आई है, हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो यहां पर है। तो यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बैक साइड का प्रोडक्ट क्या है, बैक साइड का प्रोडक्ट क्या है? तो इसको जानने के लिए पहले हम आयोडीन को एक ऐसे पोजीशन में लेके आएंगे। तो यहां पर हम लोग करेंगे इवन इंटरचेंजेस। इवन इंटरचेंजेस से हम देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल चेंज होगा।
तो आइए देखते हैं यहां पर अगर हम इवन इंटरचेंज करें, यहां पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यहां पर अगर हम इवन इंटरचेंज करें तो हम देखते हैं कि यहां पर H यहां, Me यहां और I यहां आ जाएगा। फिर SH यहां पर अटैक करेगा, आयोडीन बाहर जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा SH, यहां पर आपका MEH, यहां पर D, ET और H आएगा। अब यहां पर हमें प्रोडक्ट को बाकी चारों प्रोडक्ट के साथ मैच करना है। तो हम देखेंगे कि अगर हमने यहां पर 2 टाइम इंटरचेंज किया, अगर हमने यहां पर 2 टाइम इंटरचेंज किया, मतलब यहां और फिर यहां रोटेशन किया SH, Me और H के बीच में, तो ऑप्शन डी हमें मिलेगा। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री लगी है, इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसे स्टीरियो केमिस्ट्री में और अच्छे से समझेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री में इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे किया जाता है। बात आती है रीअरेंजमेंट की। क्या SN2 में रीअरेंजमेंट होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या SN2 रीअरेंजमेंट देता है? तो मैं आपको बता दूं कि SN2 में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। SN2 में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट। हम जानते हैं कि SN1 में रीअरेंजमेंट होता है। SN1 में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है, लेकिन SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। यहां पर देखिए ब्रोमीन आपका डार्क लाइन पे है, तो आपका S- CH2CH3 ऑब्वियस सी बात है ये ब्रोकन लाइन पर आएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और सी में कोई करेक्ट है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। कोई भी SN2 का प्रोडक्ट रीअरेंज्ड नहीं होता है, यहां ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बात आती है लिविंग ग्रुप की, तो लिविंग ग्रुप में हम सबसे पहले देखेंगे कि किसका बॉन्ड वीक होता है। तो अगर कंपेयर करें कार्बन आयोडीन, कार्बन क्लोरीन, फिर बात करते हैं बच्चों यहां पे ब्रोमीन और यहां पे क्लोरीन, तो यहां पर हम जानते हैं कि सबसे वीक बॉन्ड कार्बन आयोडीन का होता है, सबसे वीक बॉन्ड कार्बन आयोडीन का होता है। यहां पर आएगा ब्रोमीन और यहां आएगा क्लोरीन। तो सबसे वीक बॉन्ड कार्बन आयोडीन के बीच का होगा और कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आयोडीन बहुत ही इजीली जा सकता है, बहुत ही इजीली इसकी जाने की एबिलिटी है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी है। तो यहां पूछ रहा है कि फर्स्ट कंपाउंड जो ज्यादा रिएक्टिव हो SN2 में, तो हम देखते हैं यहां पर 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो यहां पर हमारा ये वाला कंपाउंड ज्यादा एक्टिव है SN2 में। फिर हम देखेंगे ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो हम जानते हैं कि हमारा आयोडीन वाला कंपाउंड SN2 प्रोडक्ट देगा। फिर बात आती है ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी को जरा हम देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन और यहां पर 1 डिग्री हलाइड है, 1 डिग्री हलाइड है, और ये विनाइलिक हलाइड हो गया, ये विनाइलिक, तो यहां कभी भी SN2 नहीं होगा, तो यहां भी SN2 सेकेंड कंपाउंड में होगा। ऑप्शन डी को देखते हैं जो करेक्ट है, ये आपका 1 डिग्री हलाइड है, जबकि ये आपका विनाइलिक हलाइड होगा, और विनाइलिक हलाइड में SN2 नहीं होता, विनाइलिक हलाइड में SN2 कभी नहीं होता। विनाइलिक हलाइड का मतलब बच्चों कि यहां पर डबल बॉन्ड के बाद डायरेक्ट क्लोरीन अटैच हो गया है, डायरेक्ट क्लोरीन अटैच हो गया है कार्बन से।
अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहां पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको देखिए यहां क्लोरीन दिया है, यहां भी आयोडीन दिया है रिएक्शन में। कौन सा क्लोरीन जाएगा? ये देखिए ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। हमारे पास 2 क्लोरीन है और दोनों ही 1 डिग्री है, तो लेकिन ये 1 डिग्री लेस बल्कि, यहां पे ये लेस बल्कि है और ये ज्यादा बल्कि है, तो यहां वाला क्लोरीन रिप्लेस होगा और आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर प्रॉब्लम देखते हैं यहां पर भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन और आयोडीन के बीच में डिसाइड करो। तो हम जानते हैं कि I- की लिविंग एबिलिटी क्लोरीन माइनस से ज्यादा होती है, तो यहां पर हम रिएक्शन भी देखते हैं कि C- अटैक करेगा आयोडीन वाले कार्बन पे। यहां पर ये आयोडीन वाले कार्बन पर अटैक करेगा और आयोडीन बाहर जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए बच्चों क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन में आपके पास I- है, फ्लोरीन और ब्रोमीन में ये तो फिक्स है कि ब्रोमीन जाएगा, फ्लोरीन और ब्रोमीन में ये फिक्स है कि ब्रोमीन जाएगा, आयोडीन आएगा। लेकिन यहां पर हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूजन है, तो यहां पर हम लगाएंगे अपना इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट जो बोलता है कि बैक साइड अटैक होगा और ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहां पे देख लीजिए आयोडीन का क्या पोजीशन है। फिर हम देखते हैं यहां पर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे KOH की बात करते हैं, C2H5, ONA, RONA, NaNH2, ये सारे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हैं, ये सारे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ये सभी आप देख सकते हो, इन सभी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताता है। ये सभी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। एक और फैक्टर होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां इसको समझ लेते हैं। अगर O- और S- है तो यहां पर डाउन द ग्रुप, जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर और फास्फोरस का लोन पेयर, तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी लिख देती हूं यहां पर, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के पास है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के पास है, लेकिन डोनेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा S- के पास और यहां पे फास्फोरस के पास होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि बताओ कि सेकंड वाला कौन SN2 में ज्यादा एक्टिव होगा। देख लेते, कंपेयर कर लेते। यहां पर पहला वाला दूसरा वाला नहीं होगा क्योंकि यहां पर है माइनस और यहां पर है लोन पेयर। याद रखिएगा नेगेटिव और लोन पेयर में जीत हमेशा नेगेटिव चार्ज की होती है। ऑप्शन बी देख लीजिए, यहां है O- और S-। यहां पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। रीजन ये है क्योंकि S- SN2 रिएक्शन जल्दी देगा। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी O- के कंपैरिजन में। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है हमारा सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट को हमने यहां पर लिखा ऐसे और इसको तोड़ दिया, तो यहां पर ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? अगर इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे? क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो आप जानते हो कि इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। यहां पर जब आप यहां पर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करोगे
तो आप देखोगे कि यहां पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के सराउंडिंग में वो टोटल 6 है। तो यहां पर जो SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे, और आप इसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पर। लगाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि बताइए कि कौन SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखते हैं बच्चों यहां पर कि यहां पे कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा। आप देखिए यहां पर अगर हम रेट की बात करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल को 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो यहां पर ऑप्शन ए इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं कुछ एनसीईआरटी की क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन। जब CH3Cl KCN से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CH3CN। यहां पे बात हो रही है SN2 की, ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री, यहां पर ये सही, ये 2 डिग्री ये 3 डिग्री, यहां पर ये सही। यहां पर देखते हैं दोनों है 1 डिग्री लेकिन ये ज्यादा लेस बल्कि है। SN2 डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा जल्दी, यहां पर आपको करना है ड्रॉ और बताना है इसका आंसर। तो यहां पर आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिएगा और फिर इसके आंसर को ढूंढकर हमारे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। यहां पर देख लेते हैं कि कौन होगा। यहां पर भी आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हम यहां पे तीनों में देख रहे हैं कि ब्यूटेन है, तो सबसे पहले ब्यूटेन को ड्रॉ कर लीजिए। यहां पे ब्यूटेन को ड्रॉ किया, पहला 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, दूसरा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, तीसरा 2 ब्रोमो, यहां पे आपका ये 3 मिथाइल। हम जानते हैं कि 1 डिग्री हैलाइड, ये 2 डिग्री हैलाइड और ये आपका 2 डिग्री हैलाइड। ऑप्शन ए यहां करेक्ट है। फिर यहां पे क्वेश्चन, ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमारे कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर आपको डालना है। यहां पर भी कुछ नहीं करना है, यहां पर भी आपका आंसर ये आ जाएगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। यहां पर एन ब्यूटाइल क्लोराइड ये होता है KOH, एल्कोहलिक KOH के कंपैरिजन में जब रिएक्ट करेगा तो ये आपका SN2, क्योंकि ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है और KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर आपका सबस्ट्रेट 1 डिग्री हैलाइड है स्ट्रेट चेन, तो वहां पे सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी और वो रिएक्शन होगी SN2। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन, यहां पर आपको क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, SN2 रिएक्शन है। यहां पर सिंपल SN2 रिएक्शन, सिंपल SN2 रिएक्शन। यहां पर हमें पता है आयोडीन की टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी ज्यादा है और ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो यहां पर ये ज्यादा होगी। यहां पर भी आपको पता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्लोरीन को हटा के बस आयोडीन लगा देना है। थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको आज के लेक्चर में पूछे हैं, आप उसके आंसर को उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डालिए। थैंक यू सो मच।